Hello everyone. So this is question for today. Question is Stone Game 5. It is a hard level question. And question says there are several stones arranged in a row and each stone has an associated value which is an integer given in the array stone value. In each round of the game, Alice divides the row into two non-empty rows. That is the left row and right row, and then Bob calculates the value of each row, which is the sum of the value of all the stones in that row. And Bob will throw away all the rows which has the maximum value, and Alice score increased by the value of the remaining row. If the value of the two rows are equal, then Bob will let Alice to decide which row will be thrown away, and the next round starts with the remaining row. The game ends when there is only one stone remaining and Alice's score is initially zero. Return the maximum score that Alice can obtain. तो सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक स्टोन वैल्यू नाम का एरे दिया हुआ है और इस एरे में एलिस का काम है कि वो इस एरे को दो नॉन एम्प्टी सब एरेज में स्प्लिट करेगी और उन दोनों एरे में से मतलब कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कहीं से भी कर सकती है। और मेन काम क्या होगा कि जो मैक्सिमम वाला पार्ट होगा, मीन्स जिस वाले पार्ट का सम ज्यादा होगा उतने वाले पार्ट को बॉब जो है वो हटा देगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमको उससे अपने इस प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर बच्चे वाले पार्ट में भी यही सेम चीज होगी, उसको भी एलिस स्प्लिट करेगी एंड देन बॉब जो है वो उस वाले सब एरे को हटा देगा जिसका सम मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब जिसका सम ज्यादा होगा उस वाले पार्ट को हटा देगा और रिमेनिंग वाले एरे के साथ फिर से हमको वही सेम चीज इनको करनी होगी। ठीक है, तो अब इसमें मेन चीज क्या है कि जब भी हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हमको क्या है कि हमको बार बार हमको सम निकालने की जरूरत पड़ेगी। मीन्स अगर यहाँ से स्प्लिट करते हैं हमको हर पॉसिबल चीज चेक करनी होगी। अगर यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा, इतने पार्ट का सम और इतने पार्ट का सम। अगर यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा, इतने पार्ट का सम और इतने पार्ट का सम हमको निकालना पड़ेगा बार बार। तो वो हमको बार बार ना निकालना पड़े तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, एक एक्स्ट्रा एरे हम बनाएंगे प्रीफिक्स सम नाम का। एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे ताकि हम इजीली बिग ऑफ वन टाइम में अपना जो है सब एरेज का सम इजीली कैलकुलेट कर लें। ठीक है, देन हमको जरूरत पड़ेगी कि हम हर सब पार्ट के लिए उसका मैक्सिमम स्कोर स्टोर करके रखें। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल में भी देखो तो कहीं से मतलब जब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे हुई तो स्प्लिटिंग आफ्टर स्प्लिटिंग हमको जो एलिस का मैक्सिमम स्कोर मिल पाया वो 28 मिल पाया। अब यहाँ देखो सिर्फ एक ही एरे है, मतलब एरे में एक ही एलिमेंट है, तो इसको टू सब एरेज में डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 0। अब अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखें तो हमारा जो स्टोन्स वैल्यू की लेंथ, एरे की लेंथ हमारी 500 तक जा सकती है और जो वैल्यू है वो वैल्यू 10⁻6 तक जा सकती है। तो इससे हमको ये तो समझ में आ गया कि अगर हम हर पॉसिबल चेक करेंगे वन बाय वन तो हमारा जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमको अपने सॉल्यूशन को एज मच एज कॉम्पैक्ट रखना है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है डीप अप्रोच यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स पर डिपेंड कर रही है। हमको अपने करंट आंसर के लिए छोटे छोटे आंसर की नीड पड़ेगी। मतलब अभी हमने पहले स्प्लिट करा तो इतना पार्ट हमारे पास रहा, देन इसमें कहाँ से स्प्लिट करेंगे हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा, देन हमें सेम काम उस सिलेक्टेड सब एरे के लिए करना पड़ेगा। और मेन वैल्यू कब मिलेगी हमको, जब हम उस छोटे वाले आंसर को कंप्यूट कर लेंगे, देन उसके बाद वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉटम अप डीपी यूज करने वाले हैं। ओके, हम इसमें टॉप डाउन अप्रोच भी यूज कर सकते हैं बट हम बॉटम अप यूज करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारी अभी की जो कंडीशन है वो ये है कि हमें हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी छोटी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स क्या रहने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम हर लेंथ के लिए हम आइटरेटिवली हर लेंथ को देखेंगे। हम लेंथ 2 से स्टार्ट करेंगे, अपने लेंथ n-1 तक जाएंगे। एंड इवन बिफोर इट हमको जरूरत पड़ेगी कि हमको हर पार्ट के लिए जो है हर सब एरे का हमको सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक एरे बना के चलेंगे, पहले से एक प्रीफिक्स सम वाला एरे।
ठीक है, ताकि हमें किसी भी सब एरे का सम बिग वन टाइम में मिल जाए। देन हम एक डीपी एरे बनाएंगे अपना। डीपी एरे हमारा स्टोर क्या करेगा, ये एक्चुअल में जैसे मेरे पास है डीपी ऑफ आई कोमा जे, ये एक्चुअल में स्टोर क्या करेगा, इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे तक का जो स्टोन्स का मैक्सिमम स्कोर होगा वो हमारे डीपी एरे में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा कि हम वन वन बाय वन लेंथ से, लेंथ टू से लेके लेंथ एन तक जाएंगे, नॉट एन माइनस वन, एन तक जाएंगे। फिर हम हर लेंथ के लिए अपना सब एरे देखेंगे कि मेरे पास लेंथ टू का कितना सब एरे बन रहा है। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारे पास टू लेंथ का सब एरे बन सकता है 6 2 2 3 3 4, सिमिलरली 4 5 5 5। ठीक है, हम हर लेंथ के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसको स्प्लिट करने के बाद हमको लेफ्ट सम और राइट सम, वो दोनों पार्ट्स का हमें सम निकालना होगा। अब इन दोनों सम को निकालने के बाद हमको डिसाइड करना पड़ेगा विच पार्ट इज स्मॉलर। स्मॉलर वाले को चूज कर लेंगे, उसमें अपने जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने फर्दर कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, और राइट हाफ को हटा देंगे अगर हमारा राइट हाफ बड़ा है तो, एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हमारा राइट वाला हिस्सा छोटा है, लेफ्ट सम बड़ा है, तो अपने राइट वाले पार्ट के साथ अपने प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन आती है कि जब दोनों का स्कोर इक्वल है, तो जब दोनों का स्कोर इक्वल है तो एलिस खुद डिसाइड करेगी कि उसको कौन सा वाला पार्ट चूज करना है। तो हमको दोनों सब प्रॉब्लम्स में से मैक्सिमम वाला चूज करना पड़ेगा कि अपना लेफ्ट सम प्लस अपना आई जे आई के ले, या फिर के प्लस वन से जे तक का ले, राइट सम में ऐड करके इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो चूज करेंगे। ठीक है, देन अपने डीपीआरए को फिल करेंगे और उसमें से अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज हमारा जीरो रो, और अपना लास्ट कॉलम जो हमारी फाइनल वैल्यू स्टोर करेगा मैक्सिमम, वो हमको रिटर्न कर देनी है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज है समझने वाली, हमारा जो डीपीआरए है वो एक्चुअल में फिल कैसे हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा डीपीआरए कैसे फिल हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है हमारा ये एग्जाम्पल नंबर वन, इसी को देते हैं। तो हमारा स्टेप वन क्या होगा, हमारा जो है डीपी आई कॉमा जे को हम जीरो इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लेंथ जब वन है तो हम उसको दो सब पार्ट में, दो सब एरे में डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा जीरो रहेगा। देन लेंथ टू के लिए हमारे पास, सॉरी, देन लेंथ टू के लिए हमारे पास क्या क्या सब एरे बन सकते हैं, 6 2 2 3 3 4 4 5 5 5। अब इनमें इस सब प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो इन दोनों में से क्या होगा, यहाँ से स्प्लिट कर सकती हूँ, एक ही तरीका है स्प्लिट करने का। तो क्या होगा, 6 और 2 रहेगा, दोनों में से क्या लेना है हमको, मिनिमम वाला लेना है, तो मिनिमम वाला स्टोर कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी स्प्लिटिंग पॉसिबल होगी उसके हिसाब से हमको मिनिमम वाला स्कोर अपना स्टोर कर दिया हमने। देन अपने लेंथ थ्री पे आए। लेंथ थ्री के लिए हमारे पास कितने एरे बन सकते हैं, 6 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 5। अब इसमें से अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से स्प्लिट कर सकती हूँ और मैं यहाँ से स्प्लिट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से करूंगी तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये तो 6 या फिर 2 + 3 दैट इज 5। हाँ, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 प्लस इसके साथ वाला, इसकी वाली सब प्रॉब्लम जो हमने पहले सॉल्व करी, क्योंकि हमको इस वाले एरे के साथ आगे बढ़ना है। देन हमने 5 और डीपी ऑफ आई कॉमा टू, दैट इज इन दोनों के इंडेक्स, 2 और 3 वाले सब एरे के इंडेक्स, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सिमिलरली हम इस वाले जो है वैल्यूज को स्टोर कर देंगे फॉर लेंथ थ्री। देन अपना लेंथ फोर के लिए देखेंगे, सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। देन लेंथ फाइव के लिए करा, देन लेंथ सिक्स के लिए करा। अब जब हमारा आंसर निकल के आया तो वो हमारा आया यहाँ पे, दैट इज 18। जब हमने सारे स्प्लिट्स देख लिए और अपना मैक्सिमम वाली वैल्यू जो हमको मिली वो हमको मिली 18, तो दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो अब स्टेप्स हमको समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी आईडीई में और देखते हैं कि हम कोड कैसे लिखेंगे इसके लिए। तो गाइस हम आ गए हमारी आईडीई में और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमने अपने एरे की लेंथ स्टोर की, देन अपना स्टेप 1 हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना। प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए हमने एरे बनाया n+1 लेंथ का और क्यूमुलेटिवली सारी वैल्यूज को उसमें ऐड कर दिया। देन अपना डीपी एरे बनाया, 2D एरे, जो हमारा इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे तक का जो सब एरे बन रहा होगा उसका मैक्सिमम स्कोर ये स्टोर करेगा। देन हम अपना लेंथ बाय लेंथ देख रहे हैं, लेंथ 2 से लेके लेंथ n तक जाएंगे और हर लेंथ के लिए स्प्लिटिंग देखेंगे इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे तक। देन कहाँ कहाँ से हम स्प्लिट कर सकते हैं वो चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना लेफ्ट वाला सब एरे का सम लेफ्ट सम में और राइट वाले सब एरे का सम लेफ्ट अपना राइट सम में डाल देंगे। देन हमारी कंडीशन आती है जब हमारा लेफ्ट सम छोटा है राइट सम से। तो अगर हमारा लेफ्ट वाला सम छोटा होगा तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, मान लो मैंने यहाँ से स्प्लिट करा तो मेरे पास एक एरे बना 623 और एक एरे बना 455। इसका सम आ रहा है 11, इसका सम आ रहा है 14। अब 11 छोटा है 14 से तो हम लेफ्ट वाले के साथ चलेंगे और राइट वाले को हटा देंगे। तो एलिस के पॉइंट्स में आ गया 11, ठीक है। बट अभी गेम तो हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमको जो है 623 के साथ गेम आगे भी चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीपी हमारा आई कोमा के, विच इज आई कोमा के हमारा क्या बता रहा है कि मैक्सिमम स्कोर जो अलाइस ले सकती है रिमेनिंग पार्ट में से, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं। देन हमारी जो है इसकी ऑपोजिट कंडीशन, अगर हमारा लेफ्ट वाला एरिया बड़ा है तो हम राइट वाले के साथ करेंगे सेम चीज, और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, मतलब दोनों को स्प्लिट करने के बाद जो इनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, इनकी जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको ऐड करने के बाद मैक्सिमम जो होगा उसमें से चूज करेंगे हमको लेफ्ट वाले पार्ट के साथ जाना है या राइट वाले पार्ट के साथ, ठीक है। देन अपनी फाइनल वैल्यू डीपी ऑफ 0, n-1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। So that's it guys, thank you for watching, bye bye, take care.